सीकर के रेवासा पीठाधीश्वर का हार्ट अटैक से निधन। राज्यसभा सांसद ने सुनाई राघवाचार्य की वसीयत, वृंदावन के संत को वारिस घोषित किया। सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य का शुक्रवार सुबह निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 9 बजे रेवासा में ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पीठाधीश्वर को आज सुबह बाथरूम में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत ही सीकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे वेदांत विषय में गोल्ड मेडलिस्ट थे। वे राजस्थान संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राजस्थान में वेदाश्रमों की भी स्थापना की। रेवास वेद विद्यालय में वेदों की शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट इंडियन आर्मी से लेकर कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महंत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने उनकी वसीयत भी पढ़कर सुनाई। महंत राघवाचार्य ने वृंदावन के संत राजेंद्र दास देवाचार्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसी रेवासा धाम में गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य रचना की थी। विधायक बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि महंत की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। जानकारी के अनुसार जानकीनाथ बड़ा मंदिर से रेवासा गांव में सुबह 7 बजे से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा मंदिर की गौशाला में सुबह करीब 9 बजे पहुंचेगी, जहां पीठाधीश्वर की पार्थिव देह रखी जाएगी और पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। 9 साल पहले लिखी थी महंत राघवाचार्य ने वसीयत। डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य ने 30 नवंबर 2015 को अपनी वसीयत लिखी थी। इस वसीयत को राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने रेवासा गांव के सरपंच रामदयाल सैनी की मौजूदगी में मंदिर परिसर में संतों को पढ़कर सुनाई। वसीयत के अनुसार महंत ने राजेंद्र दास देवाचार्य मलुक पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदावन धाम को रेवासा धाम के पीठाधीश के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। आज संपूर्ण भारत को, अध्यात्म जगत को और संत समाज की क्षति हुई है। हम सबके अग्रज परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांत जी महाराज, जो वेद वेदांत और शास्त्रों के मनोज्ञ थे, विद्वान थे और राष्ट्र धर्म, राम जन्मभूमि या अनगिनत आंदोलनों में अग्रणी काम किए। और शिक्षा के क्षेत्र में तो महाराज जी का क्या कहना, हम जैसे बालक हजारों प्यार कर दिए, भले वो फौज हो, आर्मी हो, सरकारी संस्थाएं हों या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहाँ वो बालक अपना उपार्जन कर रहे हैं, या राष्ट्र की सेवा हो। ऐसे परम संत आदरणीय रेवासा महाराज जी, जो आज ठाकुर जी की सेवा में सदैव के लिए पधार गए, जिनका संपूर्ण जीवन काल अध्यात्म जगत के लिए, शास्त्र वेद पुराणों के लिए, भारत की संस्कृति, यहाँ के मठ मंदिर आश्रमों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे और संपूर्ण जगत को जगाने का काम, जन जागरण का काम करते रहे। ऐसे परम संत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उन्होंने काम किया और बड़े बड़े विद्वानों के साथ, संतों के साथ उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सेवा दिया। विलक्षण संत थे। अब बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसका कोई अनुमान नहीं, कोई उसके बराबरी नहीं। तो हम सब अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संपूर्ण भारत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे परम पूज्य देवलोक गमन जो रेवासा महाराज जी, उनके चरणों में हम लोग शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके दिए हुए मार्गों को, उनके दिए हुए ज्ञान सत्संग को, उनके दिए हुए सत्संग के माध्यम से हमारे प्रवचनों को, जो मार्गदर्शन उन्होंने हम सबको प्रदान किया है, उस पर हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सबकी ओर से। जय श्री राम। महाराज अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमान राघवाचार्य जी महाराज का गोलोक धाम गमन हमारे लिए अत्यंत अपूर्णीय क्षति और हमारे बहुत बड़ा सदमा है। महाराज ने न केवल व्याकरण और संस्कृत में अखिल भारतीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वरन उन्होंने सारे हिंदुस्तान में और राजस्थान में वेद विद्यालयों के स्थापन, गौशालाओं का संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ साथ
रवासा पीठ का पूर्ण उद्धार किया। केवल रवासा पीठ का ही पूर्ण उद्धार नहीं किया, महाराज जो विद्वत परिषद का मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है सारे साधुओं का हिंदुस्तान में, उसके 11 लोगों में एक सदस्य थे और वो विश्व हिंदू परिषद, राम जन्म भूमि का आंदोलन और सनातन धर्म के सारे कामों से जुड़े हुए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने इस काम में लगाई और रवासा गांव का और रवासा पीठ का उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया और पूरा रवासा गांव उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। रवासा के सरपंच साहब ने ये घोषणा की है कि आज 12:15 बजे उनका सारे गांव में उनकी यात्रा निकलेगी और उसके बाद में सब वापस आएगा। उसके बाद में मंदिर के बाहर गौशाला में उसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा और मंदिर की साफ सफाई करी जाएगी और कल सुबह 9:15 बजे उनका अंतिम संस्कार संपूर्ण गांव वाले सरपंच साहब और सभी साधु संतों के देख रेख में संपन्न होगा। मैं पुनः अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके आशीर्वाद से रवासा गांव की भी वृद्धि हो और रवासा पीठ की भी और अधिक वृद्धि हो, यही कामना है। जय हरिस्मरण।